हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। दिस इज कैश और आज के इस वीडियो में हम 12th मैथ्स 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक वेक्टर चैप्टर। उसका एक इंपॉर्टेंट सम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वो हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया क्या है। ओके, तो सो दैट क्वेश्चन में दिया है सो दैट द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी डी, हमारा पोजिशन वेक्टर गिवन है, दे आर रिस्पेक्टिवली व्हाट कोप्लेनर। मतलब ये जो पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है, ये क्या है, ये इनको क्या प्रूफ करना है, दे आर व्हाट कोप्लेनर, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये कोप्लेनर एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बाद में आपको आगे जो सोल्यूशन पार्ट है इसका वो मैं हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले देखो मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे 3D कोऑर्डिनेट्स यानी कि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ। ठीक, तो आपने पता रहेगा 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब वो 3D सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रहता है। ओके, तो अभी मैं क्या लिया यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिया और यहाँ पे मैं ओरिजिन ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है। ओके, तो ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0,0। अभी ये मैं 3 0 क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज हमारे जो ये पॉइंट्स है ये क्या है 3 डायमेंशनल पॉइंट्स है। ओके, मतलब ये 3D, इसलिए यहाँ पे जो ओरिजिन है वो 3D में ले रहा हूँ और यहाँ पे एक्स वाई जेड में लिया। ओके, तो ऐसा है। अभी क्या है, ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब क्या है कि पॉइंट्स है वो क्या है, प्लेन के अंदर है। प्लेन के अंदर होने का मतलब क्या है, प्लेन के अंदर होने का मतलब है कि ये क्या है, ये एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। ओके, मतलब ये प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोप्लेनर बोल सकते हैं। और कोप्लेनर का मतलब क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे मैं दो ऐसा प्लेन ले लिया। ओके, और ये दो प्लेन में लेट से यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे सी डी है। ओके, ऐसे दो पॉइंट इधर है, दो पॉइंट इधर है, ये दो प्लेन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्या है, दे आर, इफ दे आर दिस टू प्लेन्स आर पैरेलल, देन मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, कोप्लेनर। या फिर ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स क्या है, एक ही प्लेन के अंदर है। फॉर एग्जांपल इस केस में हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, एक ही पॉइंट एक ही हमारे प्लेन के अंदर है। यहाँ पे मेरा ए है और लेट्स से यहाँ पे मैंने बी एज्यूम किया, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जितने भी पॉइंट्स है एक ही प्लेन के अंदर है। मुझे प्रूफ करना है कि ये इसी प्लेन के अंदर है, इसी प्लेन के अंदर है। मुझे क्या दिया है, पोजिशन वेक्टर दिया है। सबसे पहले मैं आपको पोजीशन वेक्टर ग्राफ के फॉर्म में आपको बताता हूँ, ग्राफ के फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे ओरिजिन है, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ओ को ए से कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ ओ टू ए। आपको पता है वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट, जैसे जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट ऑफ द वेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर, या फिर इसको बोला जाता है टेल ऑफ द वेक्टर। क्या बोला जाता है, टेल ऑफ द वेक्टर। और जहाँ पे वेक्टर एंड हो रहा है बच्चों, वहाँ पे उसको बोलते हैं हम हेड ऑफ द वेक्टर। तो अगर मैं पॉइंट ए कंसिडर करूँ तो पॉइंट ए के लिए क्या रहेगा, मेरा जो ओरिजिन रहेगा वो क्या होगा, टेल हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, उसका हेड हो जाएगा। ठीक है, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं ओ ए बार। क्या लिख सकते हैं बच्चों, ओ ए बार। ठीक है, ये ओ ए बार क्या है, हमें इस पूरे वेक्टर का वैल्यू देगा। ठीक है, ठीक है। वैसे बी पॉइंट है, बी पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ, कुछ ऐसा है राइट। तो इसको मैं ओ बी बार लिख सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे सी पॉइंट के लिए लिखना है तो सी पॉइंट के लिए कैसे लिखूंगा, ओ सी बार लिखा जा सकता है राइट। वैसे डी पॉइंट के लिए कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, तो इसको लिए ओ डी बार लिखा जा सकता है राइट। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं पोजिशन वेक्टर को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने का क्या है कि हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो कहाँ से रिफर किए जा रहे हैं, फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से रिफर किया जा रहा है, ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। तो और इसके कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे दिए रहेंगे। ठीक, ठीक है। अभी देखो मैं जो हमारा ओए है, ओए का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ओए का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो हम लोग लिखते हैं। तो देखो ओए जो है हमारा, यहाँ पे मेरा जो ओए बार है, ओए वेक्टर है। अभी देखो ओए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से जा कहाँ पे रहा है, ए पे। तो मैं इसको अगर पोजीशन वेक्टर मतलब स्मॉल लेटर में एबीसीडी का जो स्मॉल लेटर होता है उसके अंदर अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखूंगा, जो ए है, ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल है राइट, माइनस वर्ड ओ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ बार। ठीक है, ए बार यहाँ पे क्या है, ए बार ये हमारा ये क्या है 4i कैप 5j कैप प्लस के कैप। ओके, और जीरो क्या है, यहाँ पे जीरो का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, जीरो यहाँ पे 0i कैप 0j कैप और 0k कैप। अगर मैं जीरो, हमारा जो ओरिजिन है, ओरिजिन का अगर मैं वैल्यू नहीं भी लिखता तो चलेगा, बिकॉज उसमें कुछ वैल्यू नहीं है ना, उसका जीरो है ना। तो मेरा जो ओए बार है, यहाँ पे मेरा जो ओए बार है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरा जो ओए बार है वो ए पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ओए बार को मैं लिख सकता हूँ ए बार। अगर मुझे ओए बार पता करना है तो मैं ए बार लिख सकता हूँ। ये ध्यान मेरे को आगे चल के हम लोग यूज करने वाले हैं। वैसे मेरे अगर मुझे ओ बी बार लिखना है तो ओ बी बार कैसे लिख सकता हूँ, ओके, ओ बी बार कैन बी रिटन एज व्हाट, बी बार। ठीक है, वैसे मेरा ओ सी बार कैसे लिखा जा सकता है, ओ सी बार कैन बी रिटन एज व्हाट,
सी बार। वैसे मेरा जो ओडी बार है वो कैसे लिखा जा सकता है, ओडी बार कैन बी रिटन एज व्हाट, डी बार। ठीक है, इतना समझ गए आप। अभी देखो मैं ए बार जो है, ए बार का वैल्यू क्या दिया है, ये जो मेरा जो पोजीशन वेक्टर है ए बी सी का, वही है मेरा क्या है, ए बार बी बार और सी बार का वैल्यू है। तो यहाँ पे ए बार का वैल्यू दिया है, यहाँ पे दी बार ए बार का वैल्यू क्या दिया है, 4 आई कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आई कैप प्लस व्हाट 5 जे कैप प्लस क्या है के कैप। समझे आप। तो ये मेरा ए बार का वैल्यू मिल गया, यानी कि मेरे को क्या मिला है, ओ ए बार का फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ ए बार कंसिडर करें। वैसे मेरा जो बी बार है, बी बार का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो माइनस जे माइनस के दिया हुआ है, बट ऑलवेज स्टार्ट होता है आई से। तो बट यहाँ पे आई तो दिया नहीं है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई को जीरो कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे 0 आई कैप लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 जे कैप है, तो -1 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये मेरा बी बार का वैल्यू हो गया। ऐसे सी बार का ही वैल्यू नहीं होगा, तो सी बार का क्या होगा 394, यानी कि 3 आई कैप के बाद 9 जे कैप के बाद क्या हो जाएगा प्लस 4 के कैप। समझे आप। इसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे डी बार का फाइंड करना है वैल्यू। तो डी बार का कैसे हो जाएगा, डी बार का वैल्यू क्या होगा, डी बार का वैल्यू देखो कैसे दिया है, 4 इंटू यहाँ पे आई जे के फॉर्म में ऐसा दिया है। कभी भी ऐसा दिया रहता है ना, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर दिया है, तो आपको क्या करना होता है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई होगा आई के साथ, माइनस आई के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे -4 आई मिल जाएगा, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस दिया हुआ है तो +4 जे हो जाएगा, +4 जे। उसके बाद क्या हो जाएगा +4 के कैप। ये ध्यान में रखो, हम लोग ऐसा हम लोग कन्वर्ट कर दिए तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया हम लोग ए बार बी बार सी बार और डी बार कैसे कैलकुलेट किए। इतना अगर आपने कर लिया तो आपका मतलब समझ लो 30% से 40% सम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। और वैसे तो हम लोग नॉर्मली कुछ यहाँ पे किए नहीं है, यहाँ पे नॉर्मली यही वैल्यू लिखे हैं, बट ये वैल्यू का यूज करके हम लोग अभी देखो कैसे हम लोग जो मेन कॉन्सेप्ट मेन जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो कैसे सॉल्व होता है। अभी देखो ए बी सी डी ऐसा आपने पता लगा लिया, हमारा ये ए बी ए सी है। अभी देखो हमारा यहाँ पे मैं नीचे ऐसा बताता हूँ, यहाँ पे ए बी सी डी मुझे पता चल गया। ठीक है, अभी कैसा है, जो ए बी सी डी एक है पोजीशन वेक्टर्स है, मुझे क्या पता करना है कि ये जो मेरा मतलब मेरा जो पॉइंट्स है ये क्या है, कोप्लेनर। ये क्या है बच्चों, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट्स है एक ही प्लेन के अंदर है। एक ही प्लेन के अंदर होने का मतलब क्या है कि वो उस प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। ओके, तो वो अगर हमें प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमें इस प्लेन में जो पॉइंट है, एक पॉइंट को कंसिडर करके, उस पॉइंट को कंसिडर करके बाकी जो अदर पॉइंट्स है तो हम लोग वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। और वे वेक्टर अगर हमारा क्या आ जाते हैं, उनका अगर हम लोग डिटरमिनेंट आगे चल के फाइंड करने वाले हैं, अगर उन सबका डिटरमिनेंट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो कोप्लेनर है। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने क्या लिया, यही वेक्टर्स जो है उसको कंसिडर किया। ठीक है, ऐसा समझो कि ये जो है मैंने इधर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यह कैसा रहेगा, यहाँ पे मेरा ए है और लेट्स से दिस सी, यहाँ पे मेरे बी कंसिडर किया, ये क्या है सी और ये क्या है डी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरे पास ऑलरेडी ए बार का वैल्यू है, ऑलरेडी ए बार का वैल्यू है, बी बार का वैल्यू, सी बार का और डी का, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए बी बार पता करता हूँ, ए सी बार पता करता हूँ और ए डी बार पता करता हूँ। अभी इससे ये पता करने से फ़ायदा क्या होगा, ये पता करने से फ़ायदा होगा कि मुझे वेक्टर ए बी ए सी और ए डी मिल जाएगा। अगर इन तीनों का डिटर्मिनेंट, अगर इन तीनों का क्या होता है, अगर ए बी बार और ए सी बार और ए डी बार का मेरा जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो कोप्लेनर हो जाएंगे। या फिर आप ए को कंसिडर करो, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, मैंने ए को यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, आप क्या घर पे जब आप सॉल्व करोगे नोटबुक में तो आप बी को कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं बी को कंसिडर कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे, यहाँ इस प्लेन में क्या किया, यहाँ पे ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा और यहाँ पे डी लिखा। अभी क्या किया, यहाँ पे बी को कंसिडर किया और बाकी अदर पॉइंट्स का यूज करके मैं वेक्टर फाइंड कर रहा हूँ। तो देखो बी ए बार ऐसा पता कर लो, ठीक है, वैसे ही बी सी बार भी पता कर सकते हो, वैसे ही आप बी डी पता कर सकते हो। इसका भी आप पता करोगे तो 0 आएगा। अगर आपने मतलब मैं यहाँ पे तो ए का यूज करूंगा, अगर आप बी ए भी पता करोगे, डी ए डी बी डी सी भी पता करोगे तो आपका वैल्यू 0 ही आने वाला है। ओके, ये एक का पता कर लिया तो सबके लिए आप कोई भी यहाँ पे रेफर कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग ये वाला मतलब हम लोग क्या करेंगे, ए बी बार ए सी बार ए डी बार पता करके उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटरमिनेंट क्या आ गया 0 तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो पॉइंट्स है, हमारे ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, दे आर व्हाट, कोप्लेनर। ये एक ही प्लेन के अंदर लाए हो रहे हैं, 3D पॉइंट में, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ही प्लेन के। इसके करने से फायदा क्या हो रहा है, हमें ये सब ड्रॉ करने का और हमें मतलब इमेजिन करने का जरूरत नहीं है। हम बेसिकली हम लोग कैलकुलेशन के जरिए ही बता सकते हैं कि वो पॉइंट्स एक प्लेन में आ रहे हैं कि नहीं।
ठीक है बच्चों, तो चलो अभी कर लेते हैं फटाफट। इसमें क्या है, सबसे पहले पता करना है AC। तो चलो अभी ए भी पता करते हैं। ठीक है, तो ए बी कैसे पता करेंगे, ए बी बार लेगा। अभी देखो जैसे इसमें मैंने क्या बताया था, ओ ए बार जब पता करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखो ओ ए अगर मुझे पता करना है तो ए बार माइनस वॉट ओ बार रहता है। तो यहाँ पे ए बार माइनस ओ बार, यानी कि ये वाला ए इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर। ओके, यहाँ पे हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे हेड क्या है मेरा, बी बार है, तो यहाँ पे स्मॉल बी मतलब आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल ए आ जाएगा, राइट। वैसे ही अगर मुझे पता करना है ए बी हो गया, वैसे मुझे अगर पता करना है ए सी, तो ए सी क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी क्या हो जाएगा मेरा सी बार माइनस वॉट ए बार। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे ए डी पता करना है, ए डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डी क्या हो जाएगा डी बार माइनस वॉट ए बार। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। अभी क्या करो, देखो ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, सी का डी का, ए बार बी बार सी का डी का वैल्यू पता है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे ए बी बार बी ए सी बार और ए डी बार कैलकुलेट करना है, जो कि हो जाएगा। चलो बी बार का वैल्यू गिवन है यहाँ पे लिख देते हैं। बी बार का वैल्यू क्या है, 0 आई कैप, ओके, माइनस जे कैप माइनस वॉट के कैप दिया हुआ है, वापस माइनस है तो आगे की सारी चीज़ें ब्रैकेट में आने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बार दिया हुआ है, तो ए बार का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो 4 आई कैप है, 4 आई कैप है मेरा वैल्यू यहाँ पे, 4 आई कैप है। उसके बाद यहाँ पे प्लस जे कैप हो जाएगा, इसके बाद क्या है मेरा प्लस क्या हो जाएगा के कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पे 0 आई कैप है माइनस 4 आई कैप, तो कितना 0 माइनस 4 इज वॉट माइनस 4 आई कैप, माइनस 4 आई कैप। वैसे यहाँ पे क्या है माइनस जे कैप है, और यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस जे कैप और माइनस 5 जे कैप कितना हो जाएगा माइनस 6 जे कैप, माइनस 6 जे कैप। वैसे ही माइनस के दिया हुआ है और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस के कैप और माइनस के क्या हो जाएगा माइनस 2 के कैप। ये किसका वैल्यू मिला मुझे, ये मुझे वैल्यू मिला ए बी बार का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ऐसे मुझे क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, ए सी बार का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ए सी क्या हो जाएगा सी बार माइनस ए बार, सी बार का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, यस गिवन है, दैट इज व्हाट 3 आई कैप प्लस व्हाट 9 जे कैप, उसके बाद क्या दिया है प्लस व्हाट 4 के कैप। ठीक है, तो ये लिख दिया, वापस माइनस लगाया, माइनस लिखने के बाद आपस क्या लिखो यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ए बार का ये वैल्यू लिख देने का, बिकॉज यहाँ पे हमेशा ए बार से ही माइनस हो रहा है ना, बस हमें ये देखना रहता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 4 आई कैप प्लस व्हाट 5 जे कैप प्लस व्हाट के कैप। अभी यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो प्लस यहाँ पे 3 आई कैप है और यहाँ पे माइनस 4 आई कैप है, तो माइनस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आई कैप हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 9 है, प्लस माइनस 5 है, प्लस 9 माइनस 5 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 जे कैप हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो प्लस 4 के कैप है और यहाँ पे माइनस के कैप प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे किसका वैल्यू मिला, ए सी बार का वैल्यू मिला, जिसका वैल्यू क्या है माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, मुझे वैल्यू इसका मिल गया। ठीक है, अभी हम लोग आगे क्या सॉल्व करते हैं, आगे मुझे ए डी फाइंड करना है। ए डी क्या हो जाएगा डी बार माइनस हो गए, डी बार का क्या है माइनस 4 आई कैप प्लस 4 के कैप। के बाद क्या हो जाएगा प्लस 4 के कैप। के बाद माइनस करेंगे, माइनस किसके साथ करेंगे ए के साथ। ए का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 4 आई कैप दिया हुआ है, यहाँ पे 5 जे कैप दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे के कैप दिया है बच्चों। तो अभी देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको भी सिंपली। तो यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 4 आई कैप, माइनस 4 आई कैप कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 8 आई कैप। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4 जे कैप दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस 5 जे कैप प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा माइनस 1 जे कैप। तो यहाँ पे माइनस 1 यहाँ पे ना लिख के जे कैप लिख, यहाँ पे जे कैप हो जाएगा मेरा, यहाँ पे कैसा माइनस 8 आई कैप माइनस जे कैप। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, अगर आप देखोगे प्लस 4 के कैप है और यहाँ पे माइनस के कैप है, तो कितना हो जाएगा प्लस 4 के कैप माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3। ओके, 3 प्लस 3 के कैप मुझे यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे अभी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, ए बी बार ए सी बार और ए डी बार का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। देखो ए बी बार का वैल्यू क्या आया माइनस 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। ए सी बार का वैल्यू आया है माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। उसके बाद ए डी बार का वैल्यू आया है माइनस 8 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। ये वैल्यू मिल गया। अभी हमें क्या करना है, हमें वो प्रूफ करना है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट आ रहा है यूजिंग दिस वेक्टर ए बी बार ए सी बार ए डी बार वो जीरो आ रहा है कि नहीं। नाउ हमें क्या करना है, नाउ हमें क्या फाइंड करना है ए बी बार। ओके,
ए बी बार, उसके बाद हमारा ए सी बार और हमारा ए डी बार, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। चलो डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिया, यहाँ पे लाइन बना लिया, ठीक है। लाइन बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया, ऐसा कर लिया, यहाँ पे वैल्यू दे दिया इसको डी, और ये मेरा जो डी है, डी क्या शो करेगा, डी का जो वैल्यू रहेगा वो एग्जैक्टली ये जो वेक्टर्स हैं इनका कोफिशिएंट। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं, एलिमेंट्स डालते हैं स्टेटमेंट के। तो एलिमेंट्स कैसे डालेंगे, इसके लिए देखो पहले ए बी दिया, फिर ए सी दिया, फिर ए डी दिया है ना। तो पहले ए बी का वैल्यू डालेंगे, फिर ए सी का डालेंगे, फिर ए डी का डालेंगे। तो चलो ए बी का देखते हैं। ए बी का वैल्यू ये है, ये हमने ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था फाइनल आंसर। तो यहाँ पे क्या था, -4 आई कैप, -6 जे कैप, -2 के कैप आया था, राइट। तो हम लोग को यहाँ पे क्या डालना रहता है, यहाँ पे हमें आई जे के नहीं लिखना रहता, हमें यहाँ पे इसका कोफिशिएंट रहेगा बच्चों। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, आई का, पहले आई का लिखेंगे तो क्या रहेगा, -4 हो जाएगा। उसके बाद जे का कोफिशिएंट क्या है, -6 है, तो पहले यहाँ पे क्या लिख, -6 लिख। उसके बाद क्या है, -2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, इसके बाद हम लोग एसी के जो वैल्यूज है उनका कोफिशिएंट। तो एसी वेक्टर क्या दिया हुआ है, -i कैप +4 जे कैप +3 के कैप। अभी मुझे क्या करना है, इनका कोफिशिएंट लिखना है। तो कोफिशिएंट क्या है, -1 है आई का, उसके बाद 4 किसका है, जे का कोफिशिएंट है, और 3 किसका है, के का है, ओके। तो ये हो गया। अभी मुझे एडी फाइंड करना है। एडी का क्या वैल्यू दिया, -8 1 और 3 दिया है, ओके। तो यहाँ पे -8 पहले मैंने ले लिया, ओके। तो -8 यहाँ पे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे दिया है 4 आई कैप, वहाँ पे माइनस दिया, माइनस, ओके। तो यहाँ पे +3 हो गया, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, इसको ही सॉल्व करना है। डी का वैल्यू 0 आ गया, हम लोग बोल देंगे कोप्लेनर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करने के लिए हमें डिटरमिनेंट का जो कॉन्सेप्ट है, डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करने का, आप पेंसिल से या फिर अपने माइंड में ही यहाँ पे प्लस एज्यूम करो। तो देखो यहाँ पे बच्चों प्लस, यहाँ पे क्या करने का, थोड़ा माइनस एज्यूम करो, यहाँ पे क्या, प्लस, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो ये इसके लिए देखो, ये प्लस है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा सबसे पहले प्लस है, बट वो प्लस लिखते नहीं है, ओके, ठीक है। तो वो प्लस लिखते नहीं है, बट ये जब माइनस आएगा तो लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे ये एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन सा है इसमें, ये जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है ना, देखो ये फर्स्ट रो है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो। ये मेरा R1 है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये क्या है, थर्ड रो, ये क्या है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ये क्या है, थर्ड कॉलम। तो अगर मैं -4 बोलता हूँ तो ओके। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे R1 R2 R3 यानी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे आप इससे पता लगा सकते हो कौन सा एलिमेंट कौन से रो कॉलम का है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसको लिखते हैं, ठीक है। उसको लिखे, ऐसा समझो इसके पहले क्या ये प्लस वाला यूज हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया। तो ये जब लिख लेते हैं ना, तो इसके जो भी हम लोग को रो में और कॉलम में जो एलिमेंट्स है उनको क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, उनको कंसिडर नहीं करना होता है। तो देखो यहाँ पे -4 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो इसमें जो भी एलिमेंट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे -4 है, खुद -4 है, -6 है, -2 है, फिर ये -1 -8, वो कंसिडर नहीं करेंगे। बचे हुए क्या है, 4 3 -1 3। तो मैं यहाँ पे इसको क्रैमर्स रूल अप्लाई करूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 रहेगा, और इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा मेरा 3, ठीक है। और इसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पे देखो ये वाला माइनस यहाँ पे यूज होगा, तो यहाँ पे ये माइनस डाल दिया। इसके बाद क्या रहेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है इसको लिखेंगे विद इट्स व्हाट, माइनस साइन। तो इसका जो माइनस साइन है उसके साथ फिर क्या करेंगे, फिर अगेन इसके जो भी इसके रो में कॉलम में जो एलिमेंट आ रहे हैं एलिमेंट करेंगे। इसके रो में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ये फर्स्ट रो वाला, इसके कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सेकंड कॉलम वाला, राइट। तो ये एलिमेंट को एलिमेंट करो, तो बचे हुए उनको इसके अंदर लिख दो। तो बचे हुए कौन से, -1 3 -8 और 3। तो यहाँ पे लिखा -1 3, उसके बाद वो -8, उसके बाद क्या है मेरा 3 है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख दिया। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखने का प्लस, यहाँ पे प्लस कौन सा आ रहा है, ये वाला प्लस आ रहा है, ठीक है। तो इसका प्लस ये लिख दिया। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है उसको लेना है। तो ये क्या है, -2 है, तो -2 इधर लिख दिया मैंने। के बाद वापस क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। वापस क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई करेंगे, जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसके ऊपर। तो यहाँ पे बचे हुए एलिमेंट्स है -1 4 -8 एंड -1। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखा -1 4, उसके बाद है -8,
के बाद क्या है मेरा -1, ठीक है बच्चों। तो देख लो आप, ऐसा हम लोग को करना है। इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसे करना है, इसको सॉल्व करते हैं। आप नॉर्मली डायरेक्ट सॉल्व करते हो, ये जो मैंने स्टेप लिखा आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट मैंने जस्ट आपको बता दिया है कैसे आपको कर। अभी देखो क्या करते हैं, इसको क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं। क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ऑलवेज याद रखो हम लोग का जो मल्टीप्लिकेशन होता है कुछ ऐसा होता है। ऑलवेज अपना हाथ अपना ऐसा है ना, ऐसा कुछ देखो, ऐसा मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो सबसे पहले 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4 3 आपस में ऐसा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। बीच में ऑलवेज माइनस साइन आता है फ्रॉम क्रैमर्स फॉर्मूला। तो क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला की तरफ से माइनस आया है। उसके बाद जो एलिमेंट का माइनस है वो तो हमें कंसिडर करना ही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट में रखता हूँ। अभी देखो ये हमारा कैसा है, 3 और -1 है, तो यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे -1 लिख दिया, उसको ऐसे ब्रैकेट में डाल। अभी क्या है, ये जो मेरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो गया। अगेन इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं। कैसा हो जाएगा, देखो 3 -1, 3 इंटू वॉट -1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में फार्मूला वाला माइनस, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा, -8, तो 3 इंटू -8 हो गया। उसके बाद इसको मैंने ऐसा ब्रैकेट यूज कर दिया। अभी ये तो हो गया सॉल्व, ये इसके बाद ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 लिख दिया। अभी -2 लिखने के बाद इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे -2 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अगेन इसको क्या करने के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो -1 मल्टीप्लाई होगा इससे, -1 से, ठीक है। और यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला, ये माइनस वाला फॉर्मूला, फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू वॉट, -4 इंटू -8, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्या करना है, एग्जाम में डायरेक्टली ये वाला स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। ये वाला स्टेप फॉलो करो तभी फुल मार्क्स मिलेगा आपको। यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे मैं क्या है, -4 हो जाएगा, -4, यहाँ 4 3 सा कितना हो गया, 12 हो गया। ये 3 1 सा कितना होता है, 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, ओके। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, +6 है, +6 हो गया। और यहाँ पे क्या है, -3, यहाँ पे 3 8 सा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, राइट। 24, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे 24, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा, -2। उसके बाद यहाँ पे हम आप देखोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 1 1, ओके। इसके बाद यहाँ पे 8 4 जा कितना होता है, 32, ओके। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे मैं 32 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब सिंपली इसको हम लोग क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। अगर इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर है। देख लेते हैं आगे सॉल्व करके। तो यहाँ पे -4 है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 15, राइट। उसके बाद यहाँ पे +6, उसके बाद यहाँ पे कितना है, -3 + 24 कितना होता है, +21। उसके बाद यहाँ पे कितना है, -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 + 1 कितना हो जाएगा, 33, ओके। इसके बाद इसको थोड़ा मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मेरा जो डी का वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, -4 और 15 कितना होता है, -4 इंटू वॉट 15 इज वॉट -60, इज वॉट -60। इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाए, 6 इंटू वॉट 21 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 वॉट 12, तो यहाँ पे 126 हो गया। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू वॉट 33 यानी कि 60, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझा। अभी हम लोगों को कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपली इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आंसर, ये देखो आंसर मेरा डी विल बी इक्वल टू वॉट, यहाँ -60 और -60 और -126, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +126, यानी कि +1 0। अब प्रूफ हो गया, डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा जो ए है, बी है, सी है, एंड वॉट डी, जो पॉइंट थे वो क्या है, कोप्लेनर है। दीज आर व्हाट, कोप्लेनर, ये एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। 4 पॉइंट्स हैं, दे आर व्हाट, कोप्लेनर, ठीक है। तो ये मेरे जो कोप्लेनर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट, बाय, ऑल द बेस्ट।